मेहनत से ऊंचे लक्ष्यों का साकार हो जाना इतना आसान नहीं होता विराट हो जाना। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे उस महान हस्ती, उस महान खिलाड़ी के बारे में जिसका नाम आप सभी जानते हैं, विराट कोहली, द किंग कोहली, द चेज मास्टर कोहली, विराट कोहली। आखिर कोहली साहब इतने विराट कैसे बने? इनकी एक बहुत ही रियल स्टोरी है और जो कि इनकी लाइफ पर रिलेट करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों होता कुछ ऐसा है दोस्तों, ये रणजी का मैच खेल रहे होते हैं और मैच खेलते खेलते एक दिन शाम के टाइम जैसे बैटिंग करके स्टेडियम से बाहर आते हैं तो इनके पास इनकी माँ का फोन आता है और उनको पता लगता है कि इनके पिताजी की डेथ हो गई और ये एकदम शोक में चले जाते हैं कि हाय आखिर ये क्या हो गया, क्योंकि उस टाइम पर इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। जैसे एक तरीके से फेलियर मिलते रहते हैं, ऐसे इनको फेलियर मिलते रहे थे। लेकिन जैसे ही इनके पास इनकी माँ का फोन आता है कि भाई आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो उनको बहुत ही बड़ा शर्मा लगता है। क्योंकि जब आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के साथ लगातार कुछ ना कुछ गड़बड़ होती चली जाती है तो वो व्यक्ति हताशा, निराशा या फिर क्या करता है, बोतल खोल लेता है और बोतल खोलने के बाद 4 दोस्तों को बुलाता है, 4 दोस्तों के साथ बैठ करके अपना गम उड़ा देता है। फिर उसके साथ ऐसे ही चलता रहता है। तो अगर आप विराट कोहली की जगह होते तो आप क्या करते हैं? तो आप मेरे ख्याल से जो आम इंसान होता है वो यही करता है कि भाई आज पिताजी की मृत्यु हो गई है और मैच छोड़ो, अपना एक काम करो, सीधा घर जाओ और अंतिम संस्कार करो पिताजी का और उसके बाद में गम के लिए बोतल खोलो। लेकिन नहीं, विराट कोहली अपने कोच के पास जाते हैं और कोच से पूछते हैं कि कोच साहब ऐसे ऐसे हुआ है और मेरे फादर की डेथ हुई है और मैं क्या करूं? तो कोच साहब ने उनको कहा कि भाई देखो, छोटा मोटा मैच था वो, ऐसा नहीं है कि बहुत इंटरनेशनल लेवल का मैच था, रणजी ट्रॉफी थी। तो कोच साहब ने उनको कहा कि भाई देखो आपके सामने 2 सिचुएशन है। एक तो सिचुएशन ये है कि आपके पिताजी हैं जो उनकी डेथ हो चुकी है, डेथ तो हो चुकी, अगर आप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप उनको चिंता कर देंगे या कुछ ऐसा कुछ ट्रीटमेंट कर दोगे, लेकिन आज सहानुभूति मेरे साथ है, आपकी सहानुभूति है और अब मैं समझ सकता हूँ कि आपकी जो हालत है अभी कैसी हो सकती है। ठीक है, तो कोच साहब ने उनको 2 ऑप्शन दिए कि भाई ऊपर वाले ने तेरे को पुकारा है कि या तो अगले दिन जाके तू मैच खेल, जो रणजी ट्रॉफी का मैच था उसको मैच खेल, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई तू मैच वहीं पर क्यूट कर दे और अपने घर पर जा और पिताजी का अंतिम संस्कार कर। 2 ऑप्शन विराट कोहली के पास थे। तो विराट कोहली ने चूज किया कि भाई मैं मैच खेलूंगा, उसके बाद अंतिम संस्कार करने अपने घर जाऊंगा अपने पिताजी का। लेकिन यहीं पर कोई आम आदमी होता तो क्या करता? आम आदमी तो आज के टाइम में मैं आपको बताऊं दोस्तों, आजकल के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो किसी काम के लिए काम बाद में करेंगे, पहले मोमोज खाएंगे, काम बाद में करेंगे, पहले दारू पिएंगे, वो सब बाद में, पहले ये चीज होनी चाहिए। आज के टाइम पे अगर कोई खिलाड़ी है या कोई किसी भी फील्ड से संबंधित व्यक्ति है, वो क्या करता है, अगर सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करता है, वो सोचता है अरे यार काम तो बाद में उतरेगा, पहले मोमोज खा ले, पहले खाना पीना कर ले, बाद में देखेंगे। लेकिन उनकी ये स्टोरी है विराट कोहली की। तो होता क्या है दोस्तों, विराट कोहली अगले दिन फील्ड में जाते हैं और 85 रन का स्कोर बना करके आते हैं। उन्हें पता भी नहीं था कि बाद में उनके साथ ये इतने बड़े मुकाम पर पहुंचेंगे, ये 50 शतक मारेंगे, सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर यानी कि गॉड ऑफ क्रिकेट का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया और अपने पिताजी का अंतिम संस्कार अगले दिन जाकर किया। उन्होंने 85 रन यानी कि 85 रन उस रणजी ट्रॉफी में बनाए थे, जिसका किसी को शायद पता ही नहीं चलता अगर विराट कोहली विराट ना बनते। राइट, सोच सकते हैं दोस्तों। तो बड़ा करने के लिए बहुत चीजें कुछ छोड़नी पड़ती है, बहुत चीजें त्यागनी पड़ती है, क्योंकि सब लोग पूछते हैं कि भाई सक्सेस होने के लिए क्या करे। लेकिन कई बार आपको ये सोचना चाहिए कि भाई सक्सेस होने के लिए, नाम बनाने के लिए, किसी फील्ड में उत्कर्ष यानी कि बड़े लेवल पर पहुंचने के लिए आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, कुछ चीजें त्यागनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको करने से ही होता है, कुछ चीज आपको समय के साथ छोड़नी पड़ती है। कोई दोस्त हो सकता है, कोई यार हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको किसी लेवल पर जाने पर कोई आपको अकड़ रहा है यानी कि आपको रुकावट रास्ते में बन रहा है तो उनको छोड़ना पड़ सकता है। और ऐसे ही कोई विराट नहीं हो जाता दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों आज के टाइम पे अगर विराट कोहली विराट है तो वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ त्यागा है। तो एक सलूट विराट कोहली के लिए, उसने हमारे देश के लिए, हम सब लोगों के लिए, हमारे दिलों को जीतने के लिए, हम सभी भारतीयों की जो आत्मविश्वास की प्रेरणा है, जो सक्सेस का लगाव है, इतनी बढ़िया चीजें उन्होंने की है क्रिकेट के लिए और एक रिकॉर्ड बनाया है कि भाई देखो अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि वो भी एक तरीके से विराट कोहली ऐसा नहीं है कि वो पेट से ही निकल के पैदा हुआ और खेलना शुरू कर दिया या पेट से निकला और विराट कोहली एकदम विराट बन गया, नहीं। वो भी एक आम आदमी था, बस आम आदमी को खास बनाने के लिए उसने जो चीजें खत्म की, जो अपनी जिंदगी में चीजें थी, उनको रुकावटें जो उसके जीवन में बन रही थी उनको साइड किया और आगे अपने रास्ते पर चलता गया। और आज के टाइम पे विराट कोहली विराट है, इसीलिए उसको विराट बड़ा विराट है, इसलिए उनको विराट कोहली, द किंग कोहली, द चेज मास्टर कहा जाता है।
तो थैंक यू दोस्तों, और बने रहिए हमारे इस चैनल पर।